सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे बीएसएस सिस्ट चेन्नई, बीएस अब्दुल रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई की। तो बीएसएस सिस्ट हमारे चेन्नई तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे थे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग बीटेक साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो बीएसएस सिस्ट की स्थापना 1984 में, उधर बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो बीएसएस सिस्ट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 561 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 463 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 2023 का लगभग 82% के आसपास रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी, तो बीएसएस सिस्ट के लिए 2023 का बताया जा रहा है 4.25 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी रहा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो बीएसएस सिस्ट में बीटेक एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल आउट कर रहे होगे, जिसमें अगर जेईई मेन का एग्जाम दिए हो तो जेईई मेन के मार्क्स या फिर रैंक के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हो जिसका नाम है CIEAT। तो आप या तो जेईई मेन के मार्क्स के बेसिस पर अप्लाई करोगे या फिर रैंक के बेसिस पर अप्लाई करोगे, नहीं तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दोगे जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हैं और क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाते हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तो एज सच हमें कोई कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि देख सकते हो दो प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है और जब भी एक इंस्टीट्यूट लेवल हम देखते हैं आपका बहुत नेशन वाइड पॉपुलर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर जैसे हम बिट्स पिलानी का देख रहे हैं, वीआईटी वेल्लोर का देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग या फिर एंट्रेंस एग्जाम होता है, इनका कोई हमें कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिलता, और खासकर अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हो तो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कुछ फी स्ट्रक्चर का डेटा देखने को मिलता है, जिसमें अगर इंस्टीट्यूट फी या फिर ट्यूशन फी जिसे आप कहते हो उसकी बात कर लें तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं बहुत तरह तरह के हमें फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है, जो भी आपका क्लास 12 में मार्क्स रहा उसके हिसाब से आपका फी स्ट्रक्चर में कुछ छूट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात कर ले ऑन एन एवरेज हमें 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर को भी देखने को मिला है और 37,500 रुपीज पर सेमेस्टर भी देखने को मिला है। लाइक अगर हम 2 लाख वाला जो हमारा ब्रांच था जिसका हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसकी अगर हम बात कर लें तो अगर 60% से कम मार्क्स है उस केस में आपका 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर 60 से 70% के बीच मार्क्स है तो आपको 1,75,000 रुपए पर सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर 70 से 80% है तो 1 लाख लगभग हमें देखने को मिलता है 50,000। और अगर वहीं हम बात कर ले 80 से 90% है तो देखने को मिल जाएगा 1,25,000 पर सेमेस्टर, और अगर 90% से ऊपर है तो 1 लाख रुपए हमें पर सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और वहीं अगर बात कर ले हमारे नॉन सर्किटल ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग जैसे, तो चलिए सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो 60% से कम है तो आपको पर सेमेस्टर 87,500 देखने को मिलेगा। 60 से 70% है तो 75,000। वहीं अगर 70 से 80% है तो 62,500। 80 से 90% है तो 50,000 पर सेमेस्टर। 90% और उससे ऊपर है तो 37,500 पर सेमेस्टर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में और सिविल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा में फी स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। इवन अगर हम बात कर ले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी, तो 2 लाख जो हमारा सबसे महंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लग रहा था उसके जगह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1,75,000 हो जाएगा। तो हमने देखा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस अगर देख रहे हैं तो काफी ज्यादा महंगा फी स्ट्रक्चर होगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो थोड़ा सस्ता होगा। तो इसी प्रकार धीरे धीरे अगर नॉन सर्किटल में आ जाए, मैकेनिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस में आ जाए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, तो इधर तक आते आते काफी सस्ता फी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है। आपको सबसे महंगे और सबसे सस्ते दोनों के बारे में मैंने बता दिया, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि अच्छा इससे इसके बीच में रेंज कर रहा होगा मेरा जो भी आपका बोर्ड्स का परसेंटेज है उस हिसाब से। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर बता रखा है कि लगभग आपको देखने को मिल जाता है 5 सीटर नॉन एसी रूम के लिए पर ईयर, यानी कि हर साल लगभग 1,05,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऑन एन एवरेज हमें 1 लाख रुपए के आसपास ही देखने को मिलता है, और अगर सिंगल सीटर रूम्स लेते हो तो उस हिसाब से 1,25,000 तक हमें देखने को मिलता है। और स्टूडेंट्स के हिसाब से सिंगल सीटर भी रूम्स अवेलेबल है, एसी, नॉन एसी, हर प्रकार के रूम्स हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा बीएसएस सिस्ट
जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं BS अब्दुल रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पुराना नाम हुआ करता था BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी, जिसे अगेन हम शॉर्ट में BSAU कहते थे। इसका फर्दर पुराना नाम यानी कि यूनिवर्सिटी बनने से पहले का नाम इनका था क्रेसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तब ये अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर आया करते थे। फिर इनका बाद में नाम चेंज हुआ 2009 के आसपास, यूनिवर्सिटी में बदले BS अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी। फिर बाद में इनका और एक बार नाम चेंज हुआ BS अब्दुल रहमान क्रेसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इनका अभी करंट नाम है। तो ये अभी चेन्नई तमिलनाडु में 50 एकड़ कैंपस एरिया में काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई तकलीफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर ले, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बताया स्टूडेंट्स ने। तो अगर इसी के साथ बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स ने बताया है कि हमें सिंगल सीटर रूम्स भी देखने को मिलते हैं, शेयरिंग रूम्स भी देखने को मिलते हैं। शेयरिंग कहां तक हमें देखने को मिलेगा, तो इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर खुद इन्होंने 5 सीटर नॉन एसी रूम्स तक बता रखा है, और एसी एंड नॉन एसी हमें दोनों प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स ने जिस प्रकार से हमें बताया, हॉस्टल का अगर बात कर ले फैसिलिटी स्टूडेंट्स को ठीक ठाक देखने को मिला है। वहीं मेस का खाना भी स्टूडेंट्स ठीक ठाक ही बता रहे, कोई शिकायत हमें देखने को नहीं मिली है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेस के खाने से थोड़ी सी नाराजगी दिखा रहे हैं, उन्हें तो अगर घर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना भी दे दीजिए। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन अगर सही में कुछ खाने में दिक्कत है, कुछ खामियां हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो को BSS सिस्ट से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फुल डिटेल एक्सपीरियंस लिखकर बताना ना भूलें। इससे आपके मन के अंदर की जो भड़ास है, अगर कुछ खराब है खाना, तो वो सारी चीजें तो निकलेंगी ही। हमारे जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा मदद मिल रही होगी। अब अगर इसी के साथ बात कर ले, कुछ चीजें जो हमारे साथ स्टूडेंट्स ने बताया है कि लाइक कैंपस में काफी ज्यादा चलना पड़ता है, इधर से उधर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब कैंपस के अंदर अच्छा खासा चलना पड़ जाता है। चेन्नई के अंदर मेन सिटी में है, तो चेन्नई के अंदर ट्रैफिक हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। कुछ इस प्रकार की छोटी बड़ी शिकायतें बताई स्टूडेंट्स ने, कुछ मेजर चीजें हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रॉपर प्रेजेंट है, बट इतना ज्यादा इंकरेजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। मतलब फैसिलिटीज है लेकिन ज्यादातर चीजें, मतलब इस प्रकार का हमें स्पोर्ट्स कल्चर देखने को नहीं मिलता। आपके इवेंट्स एंड फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर नहीं होते, नॉर्मल लेवल पर हमें इवेंट्स एंड फंक्शंस, आपके एनुअल फेस्ट देखने को मिल जाते हैं। आपके टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स प्रेजेंट है स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए। तो एक नॉर्मल सा हमें कॉलेज लाइफ देखने को मिलता है। हॉस्टल फैसिलिटीज हमने बता दिया, मेस फैसिलिटीज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन की इशू नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया कि आपके मेन सिटी में लोकेटेड है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का अलग इशू है। तो कहीं पर मतलब ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते कि आने जाने में कोई दिक्कत हो रही होगी, गाड़ी की कमी है, इस प्रकार की चीजें उतना ज्यादा हमें फेस करने को नहीं मिला है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में थोड़े और डिटेल में बात कर ले, तो एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन रिव्यू में लिख रखा है कि फिजिकल डिपार्टमेंट है कॉलेज का, जिसमें क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल जैसी चीजें, और इंडोर गेम्स में लाइक टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज तो है, लेकिन प्रॉपर कल्चर देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जिन्हें प्रैक्टिस करना है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहा होगा, प्रैक्टिस कर पाओगे। बट अगर ऐसा सोच रहे हो कि प्रॉपर हमें बढ़िया, जिसमें स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा हमें एक एनकरेजमेंट देखने को मिलता है, तो उस प्रकार की चीजें नहीं है। क्योंकि तमिलनाडु के ज्यादातर हमने कॉलेजेस देखे जो एकेडमिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर को करिकुलर एक्टिविटीज। बट हाँ, फैसिलिटीज होती है ताकि एक स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। अब उसके बाद देखिए, कॉलेज तो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ओवरऑल कल्चर जो आता है वो सभी आपके डिपार्टमेंट्स के जितने भी हेड्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, स्टूडेंट, सीनियर, जूनियर, सबको मिलाकर एक कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं फैसिलिटीज है, लेकिन कल्चर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा बहुत कॉलेज लाइफ में देखने को मिल जाए, जिसके लिए हमें छोटे बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट देखने को मिल जाते हैं। डिसेंट नंबर में आपको टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल की फैसिलिटी स्टूडेंट्स ने डिसेंट बताया, विद मेस का फैसिलिटी, मेस का फूड क्वालिटी भी स्टूडेंट्स ने ठीक ठाक ही बताया है। तो आज के इस वीडियो में थे, जो भी स्टूडेंट BSS सिस्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।